त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज कहते कि स्वयं कौन होता है त्रिभुज? तीन रेखाओं से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? एक बात हमेशा से याद रखना है कि जो ये रेखाएं हैं ना, वही किसी भी क्षेत्र मिति का आकृति निर्धारित करता है, बनावट निर्धारित करता है। अगर हम ऐसे कर देंगे तो क्या कहेंगे? तो कैसे आपको पता चला कि वृत्त बना दिया? इस रेखा से ही ना जी। कैसे पता चला कि त्रिभुज हो गया? रेखा से ही ना। अगर मान लो हम ऐसे बना देते हैं तो अब क्या कहिएगा? आयत है। अगर हम इसी को ऐसे बना दे तो क्या कहिएगा? वर्ग है। तो रेखा से ही ना आकृति की रचना होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी चीज की आकृति की रचना किससे होती है, तो दिक्कत है? दिक्कत तो है नहीं इसमें। आगे बढ़े तो त्रिभुज हो गया, तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज। आज जो घिरा हुआ अंदर क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं त्रिभुजाकार क्षेत्र। क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार क्षेत्र। ठीक है। अब ये त्रिभुज के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। पहले देख लो थोड़ा सा कि त्रिभुज की एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। त्रिभुज में कितनी भुजा है? कोण कितने हैं? एक, दो और तीन। ठीक है, कोण है। कोण कितने हैं? तीन। देखो ये शीर्ष, शीर्ष मतलब इसका सर जो जहाँ जुड़ा रहता है, कितने हैं? तीन। तो त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होता है। एनी डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए त्रिभुज जो है ना, आप देख रहे हैं, ये इसके प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? इसके प्रकार। एक तरह से कहेंगे ना कि भेद नहीं होता है, भेद। तो देखिए दो तरह से इसमें निकल के आता है। एक भुजा के विचार से, ठीक है। दूसरा कोण के विचार से, ठीक है। देखिए भुजा के विचार से, ठीक है। अब भुजा के विचार से अगर हम देखें तो होता है त्रिभुज तीन प्रकार के, ठीक है। पहला होता है समद्विबाहु, यानी अगर भुजा की बात की जाए भुजा से तो तीन होता है। एक होता है समद्विबाहु। देखो सम माने बराबर, और द्वि माने दो, और बाह माने भुजा। यानी जिस त्रिभुज के दो बाह क्या हो? बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु। कोई दिक्कत? अरे बात समझ में? सम माने बराबर, द्वि माने दो, और बाह माने भुजा। यानी अगर ये त्रिभुज दिया गया है, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसका देखिए दो को बाह बराबर हो गया। तो जिस त्रिभुज के दो बाह बराबर उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु। एक दूसरा होता है समबाहु। क्या होता है? समबाहु। तो सम माने बराबर और बाह माने भुजा, यानी जिसके तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर। ये भी अगर 4 कर देते हैं तो 4 4 4 क्या हो गया? समबाहु हो गया। अरे बोलो, तो दिक्कत है। अब तीसरा होता है विषमबाहु। देखिए आपको बात बता रहे, ये जो कंसेप्ट है ना ट्रायंगल, त्रिभुज, ये 10 क्लास का मेरुदंड है, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है, और इससे आसान नहीं हो सकता है ना। अब देखिए कह रहे विषमबाहु। विषम माने कोई भुजा नहीं, या कोई नहीं, विषम मतलब कोई नहीं, और बाहु मतलब भुजा। यानी जिस त्रिभुज के कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसको क्या कहेंगे? विषम। जैसे मान लीजिए 4 है, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। सपोज दैट, देखिए 4 है, 2 है और 5 है, ये क्या हो गया? कोई दिक्कत?
तो समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाह माने भुजा, उसको समद्विबाहु कहते हैं। समबाहु, सम माने बराबर, बाह माने भुजा, यानी जिसके सभी भुजा बराबर उसको क्या कहते हैं? समबाहु। विषम बाहु, विषम मतलब कोई नहीं, और बाह मतलब बाह, यानी जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसको क्या कहते हैं? विषम बाहु, नहीं विषम बाहु। ठीक है, तो ये तीन हो गया भुजा के दृष्टिकोण से। अब देखिए कोण के विचार से, तो कोण के भी विचार से क्या होते हैं? तीन होते हैं। ये होता है न्यून कोण, ये होता है सम कोण, और एक होता है अधिक कोण। ठीक है, मेरे हाथों की तरफ देखिए, देखिए ऐसे, जैसे इसको अब सर में हम टिकाते हैं ऐसे, तो देखिए एक त्रिभुज बन जाता है। एक भुजा, दो भुजा, और एक क्या है? तीसरी भुजा। सही है, देख लीजिए। अगर हम इस सर को यानी गर्दन से ऊपर तक एक भुजा मान लें, तो एक भुजा है, ये दो भुजा है, ये क्या है? तीन भुजा है। बोलिए, अगर इसको देख रहे हैं हम ऐसे अगर, तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये सर लंबा खड़ा है ना जी, सर लंबा है ना एकदम, तो ये लंब है यानी सम कोण है, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री के बराबर, उसे क्या कहते हैं? सम कोण। ठीक है, अब इसको देखिए, अब हाथ पे हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ये खड़ा हो गया ऐसे, और इसको हम जोड़ दें ऐसे, तो ये खड़ा है, बताइए। तो जिसका देखिए ये क्या है? 90 डिग्री के एंगल पे है, तो ये कौन सा कोण होगा? जैसे जैसे इसको सर के नजदीक लाएगा, देखिए घट रहा है। ये 90 था ना, 90 से घट रहा है। बोलिए, तो जो 90 से कम होता है उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। देखिए ऐसे इधर जा रहा है, ये कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण। यानी देखिए, अब बोलिए अब से कौन कोण? ये कौन सा कोण? तो दिक्कत है। तो ये जो न्यून कोण है 90 से छोटा है, तो सम कोण है 90 के बराबर है, अधिक कोण है जो 90 से अधिक और कितना से छोटा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? तो दिक्कत। एक और बात जान लीजिए, हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और गौर कीजिएगा। देखिए अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, तीन तरह की बनावट देखिए आप त्रिभुज की। चलिए, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब क्या देख पा रहे हैं कि इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री के क्या है? बराबर। अच्छा एक बात बताइए आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 होता है ना। तो एक अगर 90 का हो गया, तो ये दोनों अगर मिलाएंगे तो 90 का होना चाहिए, अभी ना 45, 90 और 90 क्या हो जाएगा? 180। तीनों कोण की बात है, ये समझना है, दो कोण नहीं, क्योंकि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? राइट है। तो एक अगर 90 हो गया, तो सीधे तौर पे अगर कोई पूछेगा कि आप कोई कौन सा त्रिभुज है, तो क्या कहिएगा? समकोण। राइट, क्या है? समकोण त्रिभुज है, यानी इसका एक कोण क्या है? 90 के बराबर। तो दिक्कत। अब देखिए, तो जब त्रिभुज में अगर त्रिभुज की बात आ जाए कि त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, देख के बताइए। तो त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? यानी एक कोण 90 डिग्री का कितना हो सकता है? इसमें एक हो सकता है, एक हो सकता है ना। त्रिभुज में देखिए अधिक से अधिक या कम से कम अगर देखें तो एक ही समकोण हो सकता है। देखिए अधिक मानिए इसको, चाहे कम से कम मानिए, ना होगा, क्योंकि 90 अगर हो जाएगा तो बाकी दो न्यून कोण होगा कि नहीं होगा? न्यून कोण क्या होता है? 90 से। तो कोई भी आपसे कह सकता है कि अगर एक कोण 90 का हो तो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और एक त्रिभुज के अंतर्गत अधिक से अधिक
और कम से कम एक ही समकोण होता है, ठीक है ना। अब न्यून कोण देखिए, देखिए इसमें कितने न्यून कोण आपको मिले बताइए तो, कितने न्यून कोण मिले? 2। और इसमें कितने न्यून कोण मिल रहे हैं? 3। देखिए सही है, यानी हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोण और कम से कम 2 न्यून कोण। सही है, देख लीजिए यहाँ 2 न्यून कोण दिख रहा है आपको, और यहाँ कौन दिख रहा है? एनी डाउट? तो अधिक से अधिक कितना? 3, और कम से कम कितना? 2 न्यून कोण होता है त्रिभुज में। देखिए कितना गुड़ गुड़ बातें हैं, सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको आप देखिए, ये 1 कोण 90 से क्या है? ये बड़ा है, तो इसको त्रिभुज का नाम बताइए। अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ये कौन सा त्रिभुज हमको मिला? न्यून कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? अब देखिए एक कोण अधिक कोण है ना, 90 से बड़ा है ना, तो इस पर अगर विचार किया जाए, कोई आपसे पूछ दे कि एक त्रिभुज में अधिक से अधिक और कम से कम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? एक ही ना हो सकता है जी, क्योंकि जब ये देखिए 120 का हो गया तो दोनों न्यून कोण है कि नहीं है बताइए। तो एक अधिक कोण हो सकता है और एक ही समकोण हो सकता है, सही है ना। चाहे अधिक से अधिक कहिए, चाहे कम से कम कहिए। अगर अधिक से अधिक समकोण की बात हो तो 1, कम से कम समकोण की बात हो तो 1, अधिक कोण की बात हो तो 1, कम से कम की बात हो तो 1 ही, और न्यूनतम की बात हो तो 1। या अधिकतम या न्यूनतम, कम से कम तो 1 ही ना होता है। हो गया। न्यून कोण की बात हो तो अधिक से अधिक कितने न्यून कोण, कम से कम कितने? कोई दिक्कत? इसको थोड़ा नोट। ये क्वेश्चन है त्रिभुज ABC 2x कोण 3x 5x, तो क्या करना है कि तीनों कोण ज्ञात करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को हम हल देखते हैं पहले। ठीक, बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? ये तो पता है, क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। ये हो गया 2x 3x 5x बराबर 100। जोड़िए 5 3 8 2 10 बराबर 180 हो जाएगा। x गुणा है तो क्या हो गया? 180 भागे कट गया, x बराबर 18। x का मान आ गया जी, तो देखिए निकाल सकते हैं आप। पहला क्या है? 2x। 2 x का मान क्या है बताइए? 18। 18 दूनी 36। दूसरा 3x, 3 गुणे 18, 18 तिया 14। तीसरा कितना है? 5x, 5 गुणे 18 कितना हो जाएगा? आप जोड़ के देखिए, हो जाएगा कितना? 180। तो दिक्कत? फिर से आप देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180। तो कोण A कोण B कोण C, 2x है 3x है 5 10x होगा, गुणा है तो भागा 0 0 कट गया 18। x का मान हमको प्राप्त होगा, तो पहला 2x, तो 2 18 दूनी 36, 3x 18 तिया 54, तीसरा 5x 18 बचे। तो ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है? ठीक है, जब होता है तो देख लीजिए कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 100। ये हो गया 2x 40 है प्लस 50, 180 हो गया। स्याही कम हो गया ना जी। 2x 50 40 180 होगा, 2x प्लस है तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2x घट गया 90, गुणा है तो 90 भागे 2 45। किस किस का है बताइए? ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।